किसी भी बुरे वक्त के बाद ना कम बैक करना इतना ज्यादा जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं और हमें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो हमें मरता हुआ देखना चाहते थे, जो हमें परेशान देखकर खुश होते थे। ये कम बैक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जय जय श्री राम। हमारे पूरे स्टेज पर राम जी की जो मूर्ति है ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही प्यारी, सामने से तो एकदम ही अलग अद्भुत लगती है। और आज हमारी जैसे कि फाइनल रिहर्सल है, स्टेज रिहर्सल। आज जो हम करेंगे ना वो लास्ट होगा। उसके बाद जो होगा ना स्टेज पर वो जबरदस्त होगा। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया बस एक दिन रह गया रामलीला का बीच में और फिर हमारी रामलीला शुरू हो गई। बस शुरू। जय श्री राम। और इस बार ब्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, आप लोग कमेंट्स भी कर रहे हो, काफी टाइम से आप लोग वेट भी कर रहे थे। तो मैं पहले आपको बता दूं एक चीज कि जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट व्लॉग में कि भाई इस साल मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बैठी थी कि मैं रामलीला करूंगी, बिल्कुल उम्मीद छोड़ के बैठी थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कॉल्स नहीं आ रहे थे रामलीला को लेकर, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए। मेरे पास मेरे ख्याल से इस बार 3 या 4 कॉल आए हैं। एक जो पहली कॉल थी वो उनकी कॉल थी जिनके साथ मुझे लास्ट ईयर करनी थी बट मैं नहीं कर पाई थी। और जो सेकंड कॉल थी जिसको मैं प्रेफरेंस दे रही थी वो उनकी कॉल थी जिनके साथ मैंने लास्ट ईयर किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी किया था। क्या देखते हो छिप छिप कर? हाय। तो जब उनकी कॉल आई तो मैंने बोला ठीक है सर मैं करूंगी। बट सडनली क्या हुआ कि 2 से 3 दिन के अंदर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि जब उनका कॉल आया सर का मेरे पास, तो लिटरली मेरा फोन कहाँ पड़ा था, मैं कहाँ पड़ी थी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी। अब इस चीज का पता मुझे पता है कि भाई मैं सच्ची में फोन नहीं उठा पाई थी उस टाइम। अब ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज मैं उनका फोन नहीं उठा पाई। तो अब भाई किसी का काम किसी के बिना रुकता नहीं है, ठीक है। उनको दूसरी सीता मिल गई और फिर मैं हट गई, मतलब मेरा पत्ता साफ। चलो ठीक है। तो जिस टाइम उनका कॉल आया मेरे पास उस टाइम मैं अपनी सेंस में थी ही नहीं, मुझे लिटरली नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ पे। क्योंकि रात रात में कृष्णा मुझे उठा के ले जाता था डॉक्टर के यहाँ, और फिर दिन में मेरी तबीयत ठीक होती थी क्योंकि इंजेक्शंस का कुछ रहता था असर। उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब हो रही, रात को 1-2 बजे वो मुझे फिर उठा के लेके जा रहा है। तो इतनी खराब कंडीशन हो गई थी, भगवान ना करे किसी दुश्मन की भी हो। जैसे तैसे वो दिन कटे, वो टाइम बीता, मैं थोड़ा नॉर्मल हुई 8 से 10 दिन बाद। उसके बाद फिर कृष्णा ने बोला कि जो रामलीला की कॉल आ रही थी तुम उनको हाँ बोल दो। तो मैंने कहा यार उनका तो अब कहीं और उन्होंने कर लिया, हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार रामलीला कर पाऊंगी क्योंकि रामलीला शुरू होने में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन में मुश्किल ही मेरे पास किसी की कॉल आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई मेरा वेट करेगा कि नहीं नहीं मुझे तो दीपाली को लेके ही सीता करना है, ऐसा नहीं है। और सडनली क्या होता है, रामलीला स्टार्ट होने के 5 दिन बाद मेरे पास कॉल आती है कि हमें जरूरत है सीता माता की, और मैंने तुरंत एकदम से बोला हाँ भाई मैं करूंगी। उसके पहले जो हुआ वो टाइम पीरियड, मतलब मैं याद भी नहीं करना चाहती अपनी लाइफ में। मैं कभी नहीं चाहती कि कोई बुरे से बुरा इंसान भी उस टाइम पीरियड को फेस करे जो हुआ ना। सच्ची जब मैं सोचती हूँ ना, या मैं कृष्णा से बात भी करती हूँ ना कि यार ऐसा कितना बेकार टाइम था कि मैं दीवारें पकड़ पकड़ के चल रही थी। मैं रात को जब सो रही थी और रात में सो नहीं पा रही थी, मैं 2-3 बजे तक मैं कोई भी करवट बदल रही हूँ, मेरे को इधर पे पेन हो रहा है। और सुबह को जब उठ रही हूँ तो मैं दीवारें पकड़ के चल रही हूँ, मैं वॉशरूम भी जा रही हूँ, मैं दीवारें पकड़ के उठ रही हूँ बैठ रही हूँ, मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। उस बुरे टाइम में सिर्फ एक बंदे ने प्रैक्टिकली मेरा साथ दिया, सिर्फ एक बंदे ने, वो कृष्णा था। और उसने मुझे उस सिचुएशन में संभाला है जब मुझे ये भी नहीं पता होता था कि यार कितने बज रहे हैं दिन के, 5 बज गए 6 बज गए, मुझे नहीं पता होता था मैं कहाँ पड़ी हूँ। और मुझे नींद भी नहीं आती थी, मैं इतनी सारी
मेडिसिन चल रही हैं, कंटिन्यू थेरेपी चल रही हैं, जबरदस्ती मुझे थेरेपी भेज रहा है कि जा तू ठीक हो जाएगी, उसी से ठीक होगी। कंटिन्यू मेरे ख्याल से मैंने 25-30 दिन थेरेपी कराई है, मेडिसिन टाइम से ली है, सारी चीजों में। और सबसे जो रामबाण उपाय मेरा हुआ है ना इस चीज को सही करने का, वो था मेडिटेशन। और मेडिटेशन मैंने कहाँ किया, जो मेरे गुरुजी हैं, जो जिनके साथ में शादी से पहले योगा के थ्रू जुड़ी थी, मैंने उन्हीं के सेंटर जाके मेडिटेशन किया। और उस मेडिटेशन से जो मुझे फायदा हुआ है ना, मैं नहीं बता सकती आप लोगों। मतलब मैं खड़ी हूँ, बस आप देख लो कि मैं जिंदी खड़ी हूँ। वो इंसान जो चल भी नहीं पा रहा था, एक एक कदम, बोलते ना कि आप घूम लो, घूम के आप लोगों की जो भी बीमारी है वो सही हो जाती है घूमने से, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स टू बीमारी और पर्सन टू पर्सन कि क्या कंडीशन है। जब मैं चलती भी थी ना, तो चलने से भी ना, एक एक कदम रखने से मेरे को यहाँ पे ऐसे लगता था कि कोई हथौड़ी बजा रहा है। अगर हल्की सी भी बर्तन भी गिर रहा है ना सिंक में, तो ऐसा लगता था कोई बहुत तेज तेज ना कीले चुभा रहा है। और मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी। बट उस कंडीशन से जो मैं निकली हूँ ना, हाँ मेडिसिन ने काम किया है, थेरेपी ने काम किया ऑब्वियसली, बट जो सबसे ज्यादा काम किया है ना, वो किया है मेरे मेडिटेशन ने। और मेरा स्ट्रेस फ्री रहना पिछले 15 दिन में, टच वुड, मैं जो स्ट्रेस फ्री रही हूँ ना, उसकी वजह से आज मैं कैपेबल हूँ कि मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। और उनकी कृपा की मैं बात क्या कहूँ, जिस पे हो जाए ना भैया, दुश्मन भी नहीं हरा सकते उसे, दुश्मन भी नहीं हरा सकते। और जिस पे कृपा है ना इनकी, वो खुद भी हार नहीं मानेगा। कोई कैसा भी टाइम आए, कैसा भी बुरी से बुरी कुछ भी सिचुएशन हो, अगर उसका हाथ है ना हमारे सर पे, निकल जाएंगे उस सिचुएशन से। बट हाँ, अब जो मैंने एक बात बोली थी ना कि प्रैक्टिकली मेरा साथ कृष्णा ने दिया, तो हाँ प्रैक्टिकली मेरा साथ उस बंदे ने दिया, क्योंकि वो ही एक इंसान है जो मेरे साथ रह रहा है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूर होके भी मेरा साथ दिया, जैसे मेरे कजिन भाई हो गए, मेरी भाभी हो गई, मेरी बहन भाई, मेरे फैमिली मेंबर्स, जो जो लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं है, अपने कभी काम नहीं आते। मैंने देखा है, मैंने खुद से देखा है कि मेरे बुरे वक्त में मेरे अपने काम आए हैं, सिर्फ मेरी मम्मी वाली साइड के अपने। और ऐसा नहीं मेरी मम्मी वाली साइड के अपने काम आए हैं, जो इनकी साइड के भी कुछ लोग हैं, जैसे इनकी बुआ जी, भाई मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है। मतलब जैसे मेरी बड़ी बुआ जी है ना, वैसे ही इनकी बड़ी बुआ जी हैं। और इतना प्यार से उन्होंने मुझे समझाया, कहती बेटा तू ठीक रह, तू ठीक है ना तो सब ठीक है, अगर तू ठीक नहीं है ना तो कुछ भी ठीक नहीं है। जिस दिन से मैंने उनसे बात करी है ना, आई एम फीलिंग माई सेल्फ अलाइव। मतलब मुझे खुद से फील हो रहा है कि यार, जब दूसरे बंदे मेरी परवाह कर रहे हैं, जब दूसरे बंदे मेरे को ठीक देखना चाहते हैं, तो मैं क्यों नहीं ठीक होंगी। मैं उन लोगों के लिए ठीक होंगी जो मुझसे प्यार करते, जो मुझे ठीक देखना चाहते हैं, जो मुझे खुश देखना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए ठीक होंगी। तो बस मैंने वही किया, मैंने कंटिन्यू, मैंने विदाउट एनी ब्रेक मैंने अपनी योगा क्लासेस करी है। सिर्फ एक संडे का ब्रेक होता था, और मंडे को ऐसा होता था सुबह उठ के यार आज इच्छा नहीं है जाने की, बट मैं गई हूँ, मैंने एक भी दिन का गैप नहीं किया। और यही रीजन है शायद कि तनाव से दूर रह के, नेगेटिविटीज से दूर रह के, सिर्फ पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव वातावरण में रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, शायद यही रीजन है कि आज मैं अपना काम कर पा रही हूँ वापस से, जहाँ की मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगी। मैं तो पूरे, मतलब मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मैं हमेशा पूछती थी कि यार मैं बच तो जाऊंगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, मेरे को कुछ होगा तो नहीं। मैं हमेशा ये रोती थी और बोलती थी, रोती थी और बोलती थी कंटिन्यू। उसको हमेशा, मतलब मैंने उस बंदे को मैंने उस बंदे को रोते हुए देखा अपने सामने, जब मैं परेशान होती थी, जब मैं रोती थी, रात को मैंने उस बंदे को ना देखा है कि उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी कि तू ठीक हो जा, बस ठीक है। मेरे लिए भी सब ठीक है, भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं एकदम स्वस्थ हूँ। इतना सब मैं और वो फेस कर रहे थे, और मेरी फैमिली, मेरे घर वाले फेस कर रहे थे, और कुछ घटिया लोगों ने बोला है कि अरे ये तो ड्रामे कर रही है, ये ड्रामे कर रही है। भाई सीरियसली ड्रामे? तो किसी की बीमारी को ड्रामा बोल रहे हो? तो तुमसे घटिया कोई इंसान नहीं है। किसी भी बुरे वक्त के बाद ना कम बैक करना इतना ज्यादा जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं और हमें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो हमें मरता हुआ देखना चाहते थे, जो हमें परेशान देखकर खुश होते थे। ये कम बैक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि भाई देखो, तुम देखो, अगर ऊपर वाला अच्छा है, हमारे सीधा है, हमारे साथ है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। और ये मेरा कमबैक है ना, चाहे बहुत मुश्किल से हुआ ये कमबैक, बट हो गया अब। जय श्री राम। ये अकड़ने का नहीं बंदे, ये अकड़ने का नहीं बंदे, रटन करने का मौका है, हरी भजने का मौका है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्री राम। बैठे हैं मेरे सीने में। रिहर्सल चल रही है एंड इधर हमारे सेट का थोड़ा सा काम रह गया है, वो चल रहा है। इधर कुछ लोग टी ब्रेक कर रहे हैं। सच अ टफ एक्ट। Hats off to that person. अब इस एक्ट के बाद मेरा एक्ट शुरू होगा। मुझे तो स्वप्न में भी तुझ पर क्रोध नहीं आ सकता। हाँ? करने कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कर रही है इसको। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, जल्दी जल्दी जल्दी। अले आ तो चाहिए। यहाँ पर चल रही है तैयारी स्टेज की, प्रिपरेशन की। करूँगी मैं टेस्टी टेस्टी डिनर। रिहर्सल कंप्लीट हो चुकी है तो डिनर करना है। भूख बहुत तेज लग रही है। कुछ बोलेंगे आप? नहीं। ठीक है, तो राधे राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। वो बोले थे आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं, इसी दिन आ पाएंगे कल। खाना एक नंबर टेस्टी, इतना अच्छा बता नहीं सकती हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, मिलते हैं रामलीला वाले दिन पे, बाय। मेरी रिहर्सल्स का मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सारे ही लोग एंगेज थे अपने अपने एक्ट में। तो मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी, सारे सीन को लेकर सबको रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।